Shrimanshi Sija. Welcome back to my channel. I hope all you are doing very well. So today we are going to discuss about meaning of macroeconomics. Macroeconomics क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, आज हम वो डिस्कस करेंगे. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. तो फर्स्टली देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है. ओके, अच्छा, माइक्रो इकोनॉमिक्स से पहले हमें सोचना होगा इकोनॉमिक्स क्या है. एक वर्ड है हमारा इकोनॉमिक्स, एक है इकोनॉमी. दोनों का मीनिंग हमें क्लियर होना चाहिए, तभी हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग समझ आएगा. अच्छा, इकोनॉमिक्स क्या है. हमें पता है हमारी अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स हैं. हमें बहुत कुछ चाहिए, हमारी अनलिमिटेड हैं वांट्स एंड नीड्स. बट जो रिसोर्सेज हैं उन वांट को पूरा करने के लिए वो तो लिमिटेड हैं. रिसोर्सेज मीन्स हमारे पास पैसा है ना. तो हमें अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स को लिमिटेड रिसोर्सेज से फुलफिल करना है. उसी सारे सिस्टम को क्या बोलते हैं, इकोनॉमी. ओके, एंड इकोनॉमी क्या है, वो सारा सिस्टम जिसके अंदर हम प्रायोरिटी सेट कर रहे हैं कि हमारे पास थोड़े ही रिसोर्सेज हैं, उससे हमें अनलिमिटेड हमारी वांट्स को फुलफिल करना है, हमें कंजप्शन करना है, हमें इन्वेस्टमेंट भी करनी है, प्रोडक्शन भी करना है. वो सारा सिस्टम जिस कंट्री के अंदर होता है वो सारी क्या है, इकोनॉमी उस कंट्री की. ओके, एंड इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी का मीनिंग हम डिटेल में कर चुके हैं. उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो समझ आप लीजिए, आपको ये सारा समझ आ जाएगा. बिल्कुल डिटेल में हमने किया हुआ है. ओके, अब हम समझते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है. मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए आपको माइक्रो भी पता होनी चाहिए. फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, एक माइक्रो है एक मैक्रो है. तो ये स्मॉल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, कि इंडिविजुअल प्राइस लेवल कितना है, इंडिविजुअल पर्सन की डिमांड कितनी है. पर मैक्रो किसकी बात करता है, पूरी इकोनॉमी की. इकोनॉमी में प्राइस लेवल क्या चल रहा है, कितना एम्प्लॉयमेंट है, कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है. मतलब मैक्रो में हम बात कर रहे हैं पूरी कंट्री की. ओके, थोड़ा सी क्लैरिटी आपको आ गई होगी. अब मैक्रो को डिटेल में करते हैं. अब मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, देखो हम इसमें कौन कौन से फिनोमेना या फिर कौन कौन से फैक्ट स्टडी करते हैं. फर्स्ट, नेशनल आउटपुट, कि हमारे पूरी कंट्री में कितना आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है. नेशनल इनकम, हमारी कंट्री की गुड्स एंड सर्विसेज को मिला के इनकम कितनी है नेशनल. अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, हमारी कंट्री में कितने पीपल ऐसे हैं, कितने परसेंटेज है लोगों का जो अनएम्प्लॉयड है. देन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या होता है, राइज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स, है ना. तो इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है. तो जब हम पूरी इकोनॉमी के इन फैक्टर्स की बात करते हैं, नेशनल आउटपुट, नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस लेवल, ये सब दैट इंक्लूड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, मैक्रोइकोनॉमिक्स क्या होता है, द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इन्वॉल्विंग फिनोमिना दैट अफेक्ट एन एंटायर इकोनॉमी इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस लेवल, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डिक्लाइन एंड रिलेशनशिप बिटवीन ऑल ऑफ दिस. अब मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, जिसमें स्टडी कर रहे हैं कौन कौन से फिनोमिना, वो फिनोमिना जो पूरी इकोनॉमी को, पूरी कंट्री से रिलेटेड है. इन्फ्लेशन, कितना प्राइस लेवल इंक्रीज हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, कितना प्राइस लेवल चल रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी है, परसेंटेज में देखते हैं ये सब हम. ठीक है, इकोनॉमी डिक्लाइन कितना है, और इन्हीं की आपस में रिलेशनशिप ही मैक्रो इकोनॉमिक्स है. ओके, अब आप कोई डेफिनेशन भी कर सकते हो इनमें से कोई भी जो आपको इजी लगे, समझ आए. ओके, फर्स्ट देखिए, के ई बोल्डिंग की है मैक्रो इकोनॉमिक्स की. Macroeconomics deals not with individual quantity as such, but with aggregate of this quantity. Not with individual income, but with national income. Not with the individual price, but with the price level. Not with individual output, but with national output. अब इसमें देखो क्या बात कर रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, कि कभी भी ना ही वो इंडिविजुअल क्वांटिटी लेता, वो लेता है एग्रीगेट ऑफ क्वांटिटी. राइट, ऐसे ही इंडिविजुअल की इनकम नहीं देखता, किसी एक पर्सन की इनकम क्या है. ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का फैक्ट ही नहीं है, ना ही फिनोमिना है जो स्टडी करे.
वो बात करता है नेशनल इनकम की, पूरी कंट्री की इनकम की। वो इंडिविजुअल प्राइस की बात नहीं करता, वो जनरल प्राइस लेवल पूरी कंट्री में क्या चल रहा है वो देखता है। ऐसे ही इंडिविजुअल की फैक्ट्री का आउटपुट नहीं देखा जाता, नेशनल आउटपुट देखा जाता है। ओके, ये सारे फैक्टर्स हैं, ये फिनोमिना है जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं, वही आपकी डेफिनेशन है। ओके, इनमें से जो आपको समझ आए आप वो कर सकते हो, जो आपको इजी लगे। थर्ड वाली भी आप कर सकते हो। क्या है देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। मैक्रो इकोनॉमी किससे डील करती है? पूरी की पूरी इकोनॉमी को एज अ होल एक फंक्शन की तरह लेके चलती है। दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। आई होप आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर कहीं भी आपको डाउट है, कोई भी कंसेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा, कोई टर्म नहीं आ रही, देन आप कमेंट सेक्शन में फ्रीली टाइप कर सकते हैं आपका जो भी डाउट है। ओके, आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए देन वो भी आपको मिल जाएगी। ओके, एंड अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, आपको लगा हो आपकी नॉलेज इंक्रीज हुई है, आपको हेल्प हुई है, देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर माई वीडियोज टू योर फ्रेंड्स, योर नोन वंस।